अम्बेडकर जयंती, संविधान दिवस, ये 365 दिन 24 घंटे बनता है। एक भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा प्रायोजित आयोजित किया गया व्यक्ति एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। मैं कहता हूं कि मेरी रग रग में, मेरे तन तन में, मेरे मन मन में, मेरे कतरे कतरे में बाबा साहब हैं, लेकिन फिर भी प्रश्नवाचक चिन्ह अम्बेडकर अनुयायियों को लगता है क्यों लंबी भाषण दे रहा है, ये तो बीजेपी का नेता है। कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो इस देश में ये नारी शक्ति, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, ये डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। तो इसमें खाली दलित जाति कहां से आ गई? बाबा साहब को पढ़ने के बाद मैंने कहा मैं राजनीति से संन्यास लेना चाह रहा था। ए दलित शोषित समाज के भाइयों, इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहां तक लेकर के आ पाया हूं। इस कारवां को अगर आप आगे नहीं ले जा सकते तो इस कारवां को पीछे मन जाने देना। जिन बातों को कहता हूं मनवाने की हिम्मत और मादा रखता हूं, और जो बातें आपकी सुनी हैं मैं संगठन में भी, पार्टी में भी, शीर्ष नेतृत्व के बीच में रखने का काम करूंगा। आखिर संविधान क्या है? दिवस को आज हम लोग मना रहे हैं। संविधान एक ऐसा प्रालेख है, कि एक ऐसा ग्रंथ है, एक महत्वपूर्ण प्रेरणा मार्गदर्शक, उस शक्तियों का, इस स्वरूप का संरचना दस्तावेज है जिसमें भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को संजोया गया है, जिसमें अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, शक्तियां भी निर्धारित की गई हैं। मुझे किसी पत्रकार बंधु ने पूछ लिया कि रतन जी क्या हो गया है अम्बेडकर अनुयायियों को? अब तक 14 अप्रैल, 20 अप्रैल, 28 अप्रैल महीने और तारीख भी बदल रही हैं, अब तो संविधान दिवस भी आ गया है। ये क्या है बीमारी, अम्बेडकरवाद क्या है? तो मैंने कहा कि तुम तारीख गिन रहे हो मेरे साथी पत्रकार बंधु, दिन गिन रहे हो। मैंने कहा विश्व के किसी एक व्यक्ति का नाम बता दो, किसी भी ईस्ट, किसी उसका भी मुझे बता दो, किसी का दिवस एक ही दिन होता है, निर्धारित होता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का दिन जन्म दिवस भी, परिनिर्वाण दिवस भी, और अब तो संविधान दिवस भी आ गया है। क्या है वो? ये है कि कोई भी मां की कोख से पैदा होने वाला बच्चा भारत की सरजमीन पर पैदा होगा, आएगा और आकर के प्रदर्शित होगा, और प्रदर्शित होगा तो भारत का नागरिक कहलाएगा। वो भारत के संविधान से कहलाएगा, मम्मी डैडी की जन्म पत्री से नहीं कहलाएगा। कोई सरपंच बने, एमएलए बने, एमपी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, न्यायाधीश बने, वह भी अपनी मम्मी डैडी की किसी जन्म पत्री की ओथ नहीं लेगा, वो भारत के संविधान की ओथ लेगा। और संविधान की अगर ओथ लेगा तो परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी का नमन, उद्बोध, शोध, सोच, मन, चिंतन प्रतिपल आएगा। तो इसलिए अम्बेडकर जयंती, संविधान दिवस, ये 365 दिन 24 घंटे बनता है। लेकिन विडंबना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, संविधान के बारे में बात हम करते हैं, लेकिन पढ़ते कितने हैं, ये बड़ा विषमता का विषय है। अब मेरे जैसा व्यक्ति, एक भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा प्रायोजित आयोजित किया गया व्यक्ति एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। मैं कहता हूं कि मेरी रग रग में, मेरे तन तन में, मेरे मन मन में, मेरे कतरे कतरे में बाबा साहब हैं, लेकिन फिर भी प्रश्नवाचक चिन्ह अम्बेडकर अनुयायियों को लगता है क्यों लंबी भाषण दे रहा है, ये तो बीजेपी का नेता है। लेकिन आज उपस्थित इस बुद्धिजीवी वर्ग को बताना चाहता हूं कि जब तक डॉक्टर अम्बेडकर को दिल से, मन से, तन से, भाव से, सोच से ढंग से पढ़ोगे नहीं, तब तक ये दिवस
और अंबेडकर जयंतियां मनाना औचित्यपूर्ण नहीं है। पढ़ो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने। वो तमाम मां की कोख में लाल पैदा हुए थे। एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर अंबेडकर ही क्यों ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने? क्या और सपूत नहीं थे? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उन 7 लोगों की सदस्य कमेटी का टीम का बने। ड्राफ्टिंग कमेटी ये 1949 को जो 25 तारीख का जो नवंबर का दर्द सुना रहे थे, मैं उस दर्द पर लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन 26 तारीख को ये संविधान सौंपा। सौंपने में आपने देखा है संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 63,96,729 रुपये दस्तावेज, कलम, लेखन, स्याही में खर्च हुआ था। और बड़ा प्रश्न उठने लगते हैं वो हमारे लोगों के कारण कि डॉक्टर अंबेडकर ही थोड़ी ना थे, वो तो एक और भी व्यक्ति था, वो महान था, वो संविधान का हो सकता है। ये तरह तरह के प्रश्न उद्घोषित होते हैं, उद्दलित होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे। अरे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन तो डॉक्टर अंबेडकर थे। कोई अपनी राजपाट संभाल रहा था, कोई बीमारी से ग्रसित होकर चला गया था, किसी को फुर्सत नहीं थी। क्योंकि मैं तो घंटों में बोल सकता हूं, लेकिन चंद मिनट ही बोलूंगा, समय से सुन रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने बड़ा प्रश्न कर दिया कि वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने थोड़ा तारीफ कर दी थी कि इनका बड़ा योगदान रहा, तो वो वट से माँ की कोख से निकल कर बाहर तैयार हो गया, तो वो तो मेरे ही द्वारा था क्या संविधान? अरे बड़े आश्चर्य की बात है। मैं भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चेयरमैन बनाया। 24 राज्यों के 24 मेंबर थे, आरएसएस के, बीजेपी के वरिष्ठतम थे, लेकिन कैप्टन तो मैं था, चेयरमैन मैं था। मेंबर को डायरेक्शन और उसका कैसे क्या करना है वो मेरी ड्यूटी थी, न कि किसी मेंबर की ड्यूटी। अब तारीफ कर दी तो तारीफ में वो इतने बड़े मोटे ताजी हो गए कि संविधान को ही पकड़ लिया कि वो तो मेरे द्वारा था। तो भाई मैं तो आपके संपूर्ण भारत का, चूंकि बहुत से लोगों को कमेटियां का भी मालूम नहीं होगा, आज तक कोई शेड्यूल कास्ट नहीं बना है भारत के इतिहास में। संपूर्ण भारत की ट्रेन, संपूर्ण भारत का स्टेशन, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स होकर सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक भारत का क्षेत्राधिकार मेरा था और मैंने दिखाया। और मैं कहता था आई एम नॉट लीडर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे बोर्ड जो अमेरिकन व्हाइट हाउस बोलते हैं, सबसे पहले मैं गया संघ और संगठन पार्टी से, कहा कि कहां से शुरुआत करोगे? मैंने कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में जाकर के नतमस्तक होकर के मैं जाकर के शुरुआत करूंगा। और निरीक्षण करने गया तो सबसे पहले दीक्षा भूमि नागपुर गया। मुझे तो किसी संघ वाले ने नहीं रोका था, किसी बीजेपी वाले ने भी नहीं रोका था, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लोगों को आज मन की बात थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा। मैं बामसेफ डीएस और बसपा के फाउंडर्स में से टॉप 1 हूं जिसने अपने बाबा साहब को कफन नहीं मिला था। जब कांसीराम का उत्तर प्रदेश पहला आगमन था, मुझे मेरे बेटे की लाश नहीं मिली थी। मैंने जिंदगी के अनछुए पहलुओं को, मैंने सत्ता और राजनीति को, उन गलियारों को लात मारता रहा। मैंने वहां भी मिशन कहा कि मिशन भटक रहा है कांसीराम जी। हाथी का अलौटी हिंदुस्तान का पहला मैं मुकदमा मैंने झेला है, घर परिवार मैंने उजाड़ा है, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं 17 लगाए गए, लेकिन समाज के विपरीत धारा में फिर भी नहीं गया मैं, कि समाज बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ है। उसके बाद मैं 1.5 दशक सत्ताधारी जनता दल में भी पावरफुल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया था, लेकिन वहां भी समाज के डॉक्टर अंबेडकर की आयत की बात हुई तो लात मारने वाला हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूं मैं। अब बाबा साहब को पढ़ो, क्योंकि बाबा साहब 1952 में चुनाव लड़े, हरा दिए गए बॉम्बे से। 53 में नारायण कौजलकर वहां खड़ा कर दिया, बानखेड़े वहां खड़ा कर दिया। अब मैंने बाबा साहब को पढ़ा
पढ़ने के बाद आरएसएस पढ़ी, बीजेपी पढ़ा, ये क्या है? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तो चुनाव के प्रमुख आरएसएस का ही आदमी था। मैंने आरएसएस को पढ़ा तो नागपुर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए थे उस कैंप में कि कौन बिरादरी के हो, किस जात के हो, तो बोले नहीं स्वयंसेवक हैं। जात क्या है? स्वयंसेवक है। कहां के रहने वाले हो? स्वयंसेवक हैं। तो मैंने बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते एक सेंटेंस पढ़ा, और फोटो बहुत लगाते हैं लोग, विशेषकर नौकरी पेशे वाले लोग। वो फोटो है, अभी आईआरएस ग्रुप का बॉम्बे चीफ गेस्ट था मैं, और फोटो था ऐसे उंगली का निशाना करते हुए बाबा साहब का, चित्र भी और तस्वीर भी, और आपने जहां भी स्टैच्यू लगती है वो इस टाइप क्या है। इस उंगली का अर्थ क्या है? इस उंगली का अर्थ था द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच वी कैन ओपन द डोर। इस सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। तभी तो बाबा साहब एक आने के मेंबर नहीं थे, लेकिन कांग्रेस में कानून मंत्री पद उन्होंने लिया। लेकिन बड़े हमारे लोग, एक साथी बोल उठा हिंदू नहीं है, जो बेचारा गोयल जी आए थे, हिंदू नहीं है। अरे मेरे साथियों, पढ़ लो कि हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रस्तावित की थी। अगर हिंदू कोड बिल प्रस्तावित करने पर अगर उनकी शब्दावली को भी और संविधान को भी आज जाकर के पढ़ो, उसके प्रेम्बल पर भारतीय संस्कृति और सनातन की अशोक सम्राट है, गेंडा है, हाथी है। आपके 11 अधिवेशन और 53,000 लोग जुटे थे। भारत की संस्कृति क्या है? अगर बाबा साहब की जाति विषमता से, दुखड़े से पल पल रुलाया डॉक्टर अंबेडकर को, लेकिन जब संविधान लिखा गया तो उस प्रपत्र पर, उस लेख पर, उस कलम की स्याही में आंखों के आंसू नहीं आ पाए थे। दबाया आंखों के आंसुओं को। संविधान तो भारत को दिया, किसी जात को तो नहीं दिया, किसी धर्म को तो नहीं दिया। और मैं कहता हूं किसी जात धर्म की महिला को ग्रंथ पढ़ लो। जब मैं गुजरात के गांधी ऑडिटोरियम भाषण दे रहा था गवर्नर राज्यपाल महोदय के सामने, उद्घाटन करता वो थे, मैं खतती मैं था एनडीए की सरकार में, तो मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो इस देश में ये नारी शक्ति, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था। ये डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है। तो इसमें खाली दलित जाति कहां से आ गई? लेकिन मैंने बाबा साहब को पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने कहा मैं राजनीति से संन्यास लेना चाह रहा था। मुझे आज भी चिढ़ है, हमारे साथी केपी चौधरी जी प्रश्न और मांग का बीच बीच में आप लोगों की चिंता कर रहे हैं संगठन से, लेकिन एक आगाह कर रहा हूं, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं चाहे जहां भी जिस प्लेटफॉर्म, मेरा 25 जनवरी को पूरे 50 वर्ष सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक जीवन को हो गया, लेकिन मैंने स्वाभिमान, सिद्धांत, नीति, कर्मठता, ईमानदारी के साथ समझौता नहीं किया। और बिना झिझक के कहता हूं, हर अधिकारी के कोठी, बंगले, महल, पेट्रोल पंप, गैस कंपनी होंगे, लेकिन रमेश चंद्र रतन का 2 इंच का सिस्टम पूरे भारत में पैतृक संपत्ति के अलावा खाक नहीं मिलेगा। क्यों? मैं समझौता नहीं कर पाता हूं। मैंने लड़ाई लड़ता हूं। मैं मोदी जी के उस पर जो आपके प्रश्न हैं, जब एट्रोसिटी एक्ट हुआ था तो एक जब देश के लोग बुलाए थे तो उस आवास पर मेरे जैसे व्यक्ति ने कहा था, जो अभी आपके प्रश्न कॉलेजियम वाला था, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वाला था, इन सारे प्रश्नों को मैंने रखा। 17 अप्रैल 2022 को 72 लोग देश के बुलाए गए। मैंने सारे प्रश्नों को संघ के सामने रखा। मेरे भाई, जब इनके पिताश्री डीएम थे में, तो 1987 में मूर्ति कांड हुआ था। 17 जनमानस को लेकर के बनाकर नहीं निकला जब तक और मूर्ति नहीं की गई। और रास मूर्ति जी की बात होती मना है बड़ी देश की, इस तुगलकाबाद वाली जमीन का मैंने सरोपा, वहां पूजन भी, चित्रण भी, व्यक्तिगत जाकर के रुकवाया भी, तारीख भी रुकवाई, सब कुछ मैंने किया। विडंबना यह है कि मैं हर मामले में, मुद्दे में इन पढ़े लिखे साथियों का भी दिल खोल के मदद करता हूं,
लेकिन अपनी ही शेड्यूल कास्ट के लोगों में से श्रेय कोई और ले जाता है। रमेश को परवाह नहीं, लेकिन मरूंगा तो कहलाऊंगा कि मैं मेंबर पार्लियामेंट 4 बार हारने वाला तो जरूर रहा, लेकिन संगठन में मैं फोर्स से राष्ट्रीय राजनीति में मैंने प्रवेश, चेयरमैन रहने पर भी मैंने एक पूरे उसमें मैं जब गया बाबा साहब की जन्मस्थली में, मैंने कहा भाई ये क्या है, सरकार ने तो डॉक्टर अम्बेडकर स्टेशन बनवा, लेकिन नाम कहाँ है, 5.5 करोड़ रुपए लगेगा, मैं तुम्हारे डैडी की जेब से जाएगा। हमने कहा मुझे ये विद इन मंथ चाहिए, विद रिपोर्ट चाहिए, तो इसलिए वो एक भी मैंने इस स्थल धार्मिक पर्यटक के स्थल नहीं छोड़ा। आज मैं एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं, लोग पब्लिक के सामने भीड़ प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं बोलते। विडंबना है कि मैं मेंबर पार्लियामेंट में किंग मेकर तो बना, कांसीराम के चैलेंज को स्वीकार करके एमएलए एमपी मंत्री तो बहुत बनाए, घर में मेरा बेटा भी बदकिस्मती से गुस्से में एमएलए बन गया है, लेकिन मैंने संगठन में रह करके समाज की और दर्द की हर दबंगई से बात रखने का काम किया। मैं करता हूं, करता रहूंगा। इसलिए आज इस मंच के लिए धन्यवाद देता हूं, और संघ को धन्यवाद देता हूं, केपी चौधरी जी को, AR जोशी जी को। लेकिन एक चीज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 18 मार्च 1956 की बात तो सुना रहे थे, लेकिन असली दर्द नहीं सुनाया। उन्होंने कहा था, ए दलित शोषित समाज के भाइयों, इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहां तक लेकर के आप आया हूं, इस कारवां को अगर आप आगे नहीं ले जा सकते तो इस कारवां को पीछे मन जाने देना। लेकिन तब भी बाबा साहब के जमाने में तराजू नहीं था। आज उनको जाने के बाद दुनिया याद करती है। मेरे 50 वर्ष 25 जनवरी को हो गए। मैंने हर दुखी, पीड़ित अधिकारी, कर्मचारी या समाज के किसी व्यक्ति के दर्द को दिल से लिया है, कानून की कलम से लिया है। मैंने परवाह नहीं की। अभी मेरे को फोन आया चलते चलते कि हाथरस में आप पर सारा गांव है, वहां आप मुख्य अतिथि कॉलेज के हैं, दूल्हा नहीं चढ़ता था घोड़ी पर। तो मैंने कहा भाई दूल्हा तो चढ़ेगा, और जिसने रोका कानून की कलम से मैंने उसको इतिहास बनाने का काम किया। तो बोले कि वो सारे पन्ने याद होकर के आपको मुख्य अतिथि, इसमें जो है मेरा एक ही निवेदन है साथियों, कम से कम आप संघर्षशील लोगों के साथ, न्याय नहीं मिलता, सम्मान प्रॉपर मिलता है, धन्यवाद आभार, लेकिन कम से कम बाबा साहब की तरह से जाने के बाद याद करोगे। पॉलिटिकल, जैसा मैंने कहा था, राजनीतिक शक्ति, अभिव्यक्ति भी तो आपके पास होनी चाहिए जो ताकत मजबूती से आपकी बात को रख पाए। संगठन आपके माध्यम से, ये बहुत अच्छा कि संगठन तो है प्रसंग एम्प्लॉइज का, लेकिन समाज के विभिन्न मुद्दों को जो आपने दर्शाया है, मैं आपको एक आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में रह करके, चाहे वो भले ही मैं लेट हो जाता हूं, लेकिन संघ और ये पार्टी में चिंता करते हुए और जिन बातों को कहता हूं मनवाने की हिम्मत और मादा रखता हूं, और जो बातें आपकी सुनी हैं मैं संगठन में भी, पार्टी में भी, शीर्ष नेतृत्व के बीच में रखने का काम करूंगा। और ये जो अभी आपने रखा कि ये इसको लेट दिया गया, धन्यवाद, लेट दिया गया, इसके बाद पुनः मैं आयोजकों का, सम्मानित अतिथिगण का और सम्मानित अपने देश के कर्णधारकों का मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।